प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के डेली डिवोशन में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेलकम करती हूँ। और आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला और खुदावंद ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम सभी भाई बहन मिलकर खुदा आपके वचन को सीख सकें। और खुदा आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए दिया है खुदा, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और होने दीजिए खुदा आज जो हम वचन के द्वारा सीखेंगे प्रभु जी, इसके द्वारा हम सभी उत्साहित हो सकें और खुदावन आपके इस वचन के द्वारा अपने आप को आपके सामर्थ्य के द्वारा हम अपने आप को योग्य बना सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि हमारे प्रभु जैसा, प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे साथ आप गाएं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना।
सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का आज के डेली डिवोशन में प्रभु यीशु मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वचन पर ध्यान देंगे, और आज का वचन हमें बहुत उत्साहित करने वाला वचन है। और आज का वचन हमसे बात करेगा कि जो हम वचनों के द्वारा देखेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने उन लोगों के साथ जो प्रभु के लिए, जो प्रभु के कामों के लिए, जो प्रभु से प्रेम करने के लिए, जो प्रभु की आज्ञा मानने के लिए अपने एफर्ट्स को लगाते हैं, अपने उन विपरीत हालातों में स्थिर रहते हैं, चाहे कैसी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय है वो हमारे लिए है, मेरे प्रियो, मेरे लिए है और आप सभी के लिए है। और विषय है, डू यू टेक एनी स्टेप फॉर योर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को, जिससे आप प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं या नहीं, हम सभी अपने अपने को जान सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और उनका प्रेम हम कहाँ देख सकते हैं? उस कैलवरी क्रूज पर, उस क्रूज पर उसके बलिदान के द्वारा हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं। वचन तो बताता है कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। और दूसरी तरफ हम देखें कि पुत्र भी परमेश्वर का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु यीशु का प्यार। आज हमारे लिए सवाल है कि यदि हम तो प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम क्या स्टेप लेते हैं? उस सिचुएशन में, जो सिचुएशन हमारे लिए आ जाती है हमारे सामने, कि क्या उस सिचुएशन हमें, हम प्रभु से प्रेम करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। और जब आज मैं दानियल नबी की पुस्तक पढ़ रही थी, वहां पर पहले ही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया। मैंने आज फिर से प्रभु ने मन में डाला कि इस चैप्टर को मैं पढ़ूं, और बस शुरू की, बस 8-9 आयतें ही पढ़ी थी कि मुझे 9वें पद ने मुझे प्रभावित कर लिया। वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। परमेश्वर ने भरी, और इसका कारण हम उससे पहले पद को यदि हम पढ़े, पहले अध्याय के 8वें पद को, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाग मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। और ये अपवित्र होने की बात क्या है? अपवित्र होने की बात क्या है? हम पढ़ सकते हैं दानियल नबी की पुस्तक पहले अध्याय के कुछ पदों को, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वहां का राजा, जिसने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया था, और उसने क्या चाहा? उसने ये चाहा कि वहां के इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवानों को ले आए, और जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान राजमंदिर में हाजिर होने के योग्य हो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि खोजों के प्रधान ने यहूदा की संतान में से भी उन 4 लोगों को चुना जो यहूदी थे, दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या,
और हम जान सकते हैं इन चारों के नाम वहां पर उसी प्रधान ने दूसरे नाम रखे। और दानियल का नाम क्या रखा गया? उसने बेलतशस्सर रखा। हनन्याह का नाम शद्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं कि वहां पर राजा ने क्या कहती थी कि उन्हें भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। और ये सिर्फ 2 दिन की बात नहीं थी, 2 महीने की बात नहीं थी, 3 वर्ष की बात थी। और 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद राजा के सामने हाजिर किए जाए। यहाँ पर दानियल ने 8वें पद में हम पढ़ रहे हैं कि उसने मन में ठान लिया, उसे मन में ठान लिया कि राजा ने जो ये आज्ञा दी है उसके भोजन खाने की, उसके दाख मधु में से डेली उसको पीने के लिए, उसने इसके विरोध में अपने मन में ठान लिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर के विरोध में ये कार्य करेगा, वो अपवित्र हो जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया मैं किसी रीति से अपवित्र ना होऊंगा। तब जाकर 9वां पद हमें यही बता रहा है कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हालेलुया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम ऐसे हालातों में, जिन कामों के द्वारा, जिस स्वभाव के द्वारा, यदि हमें परमेश्वर के विरोध में यदि हम काम कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम प्रभु के साथ रहें या संसार में रहें, संसारिकता में रहें, तो हम उस समय क्या निर्णय लेते हैं, क्या हम मन में ठानते हैं? क्या दानियल की तरह ऐसी सिचुएशन हमारे जीवन में आई है? क्या कभी हमने इस सिचुएशन को फेस किया है? अगर फेस किया है तो हमने क्या निर्णय लिया, क्या हमने ठाना? यहाँ पे हमने देखा कि दानियल ने जब ये ठान लिया कि वो राजा की आज्ञा जो खोजों के प्रधान को दी गई थी कि किस प्रकार से 3 वर्ष तक का उनका पालन पोषण करना है, किस प्रकार से उनका खान पान का ध्यान रखना है, उसकी अनाज्ञाकारिता के लिए दानियल ने कमिटमेंट अपने मन में कर लिया कि वो परमेश्वर का आज्ञाकारी रहेगा, राजा का नहीं। जैसे ही उसने ये ठान लिया, परमेश्वर उसकी इस निर्णय से कितना प्रसन्न हुआ और उसने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? दानियल के प्रति वो कृपा और दया प्रधान के मन में डाल दी। हालेलुया। प्रधान के मन में डाल दी। और यही है मेरे प्रियो, ये दोनों पद हम ये समझाते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो संसार के विरोध में तो हो सकता है, उस डिसीजन के विरोध में तो हो सकता है जो संसारिकता का हो, लेकिन परमेश्वर उस निर्णय में किस प्रकार से हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख सकते हैं जहां जहां हम नौकरी करते हैं, जहां जहां हम अपनी सर्विसेज को अंजाम देते हैं, कई ऐसी सिचुएशंस आती होंगी कि हमें प्रार्थना सभा में जाना है, हमें चर्च जाना है और बहुत एक अर्जेंट वर्क हमारे उस ऑफिस में या हमारे कॉलेजेस में आ जाता है और तब हमारे सामने एक निर्णय लेने का समय आता है कि हम क्या करें, कि बॉस को नाराज करें, बॉस की डांट खाए या अपनी सैलरी से कुछ कटौती हो जाए या हमें कोई भी ऐसा पनिशमेंट आ जाए, तो क्या उन निर्णयों को सामना करने के लिए क्या हम तैयार रहते हैं? दानियल ने जब ये निर्णय लिया, ठान लिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हो सकता था कि राजा को पता चल जाता तो उसे जान से मारने की उसको आज्ञा दे देता, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हम ये डर ही विरोधी हमारे मन के विचारों से खेलता है और हम ये जान ले, इफिसियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय में कि हमारे जो आत्मिक लड़ाई है वो किससे? हमारे विचारों से है। आज विचारों के द्वारा ही विरोधी, वो शैतान हमारे जीवन से खेलता है, हमें डराने की कोशिश करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बॉस को जवाब दे दूं या बॉस की उस ड्यूटी को पूरा ना करूं, तो हो सकता है बॉस मुझसे नाराज हो जाए या मुझे डांटे या मुझे मेरी नौकरी से निकाल दे। लेकिन हम दूसरी तरफ उस बात को हम यदि ध्यान दे, यदि हम इस बात के लिए निर्णय ले, नहीं मुझे प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं, तो ऐसी सिचुएशन में जब आप निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके साथ है रहता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके हर कामों को आसान कर देता है।
क्योंकि विचारों के द्वारा तो हम बहुत सारी नेगेटिव बातें सोच लेते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जो उससे प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया, वो हमारी भलाई को उत्पन्न करती है। इसी तरह से हम दूसरे कैरेक्टर यूसुफ के विषय में पढ़े कि यूसुफ का जो विरोध था उसके घर से ही था, उसके भाइयों से ही था। लेकिन जब हम देखते हैं वह वचन बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय के 21 पद में वह वचन क्या बताता है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलत काम हो जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द गलत ना निकल जाए कि दूसरे को ठेस पहुंचे, या हमारे द्वारा, हमारे काम के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा कहीं ऐसा पाप ना हो जाए कि हम परमेश्वर के विरोध में आ जाए, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को दुखी करें। वहां परमेश्वर का वचन बताता है कि जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसकी आज्ञाकारिता में वो चले, परमेश्वर का उनके साथ जो वायदा है कि उनके साथ साथ रहा। परमेश्वर जब यूसुफ बंदी गृह में डाल दिया गया राजा के कहने पर, वहां पर वचन बताता है कि वहां का जो सुपरविजन का जो काम था वो किसको दे दिया गया था? यूसुफ को दे दिया गया था। तभी वचन क्या बताता है कि बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर हुई? यूसुफ पर हुई। प्रेज द लॉर्ड। और इसी प्रकार से हम आज के वचन के द्वारा यही सीखे कि जब हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। परमेश्वर संग संग हमारे साथ रहता है। बेशक उस सिचुएशन को फेस करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स को हमें सहना पड़े, लेकिन हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की गवाही दे दूं मेरे प्रियो, कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं एक टीचर हूं और मेरे कॉलेज में जब संडे को एग्जाम होते हैं और एग्जाम को कंडक्ट कराने की भी जिम्मेदारी मेरे पास है। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे उस कॉलेज में काम करते करते 30 इयर्स हो गए, 30 साल हो गए हैं, और उस लड़ाई को मैंने आज नहीं लड़ा। उस लड़ाई को मैंने शुरू से लड़ा। कैसी लड़ाई? कि मैं संडे को अपने चर्च को, अपने उस आराधनालय को छोड़कर, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर मैं संडे का एग्जाम कंडक्ट नहीं करूंगी, मैं संडे की ड्यूटी नहीं करूंगी। और इसके लिए जब मैंने निर्णय लिया, परमेश्वर से मैंने सामने रखा और परमेश्वर मेरे साथ रहा। उसके लिए मुझे बहुत से सिचुएशंस को फेस करना पड़ा। मेरे अपने ही विश्वासी भाई बहन मेरे विरोध में रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य बुरा नहीं होता, लेकिन मनुष्य के अंदर जो विचार विरोधी डालता है ताकि मैं उस निर्णय से मैं क्या हो जाऊं? फेल हो जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर के हाथ को थाम कर, उससे प्रार्थना करके, उसकी सामर्थ को पाकर उस सिचुएशन को मैंने फेस किया। और मैं आज इसी वजह से परमेश्वर ने मुझे इस बात पर विजय दिलाई है कि यदि आज कोई चाहता भी है ना कि मैं संडे की ड्यूटी करूं, लेकिन परमेश्वर दूसरे व्यक्ति के हृदय में डालकर मेरी ड्यूटी को कटवा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से जिस प्रकार से हम देख रहे हैं दानियल की चरित्र से कि दानियल के प्रति किस प्रकार से खोजे के प्रधान के मन में परमेश्वर ने दया व कृपा भर दी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें नहम्याह की पुस्तक में भी बताता है। जब नहम्याह को पता चला कि मंदिर टूट चुका है और वो बहुत विलाप करने लगा, जब जैसे ही उसको ये मैसेज मिलता है वो रोने लगता है। अब वो ये सोचता है कि मैं तो राजा का पिया हूं, मैं कैसे जाऊंगा। वो चाहता था कि मैं उस मंदिर को बनाऊं और परमेश्वर से रोज परमेश्वर को गुहार लगाता था, परमेश्वर को रोज पुकारता था, रो रो कर प्रार्थना करता था। और परमेश्वर ने उसके मन के उस निर्णय को जांचा कि वो किस प्रकार से, कितना मेरे प्रति वफादार है, मेरे उस मंदिर को बनाने के लिए कितना वो उत्सुक है और हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। और हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने राजा के मन में नहम्याह के प्रति कितना उदारता दिखाई। राजा खुद ही उसके लिए अरेंजमेंट करता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय, जब हम विपरीत हालातों में ऐसे आ जाते हैं, लेकिन हम जब उस विपरीत सिचुएशंस में
परमेश्वर के वचन को थाम कर रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करके रखते हैं, तो परमेश्वर उस निर्णय के द्वारा ही हमें आशीषित करता है। हमारे विरोधियों को हमसे मेल करा देता है। जो हमारे विरोध में रहते हैं वो हमें हमसे उसका मेल करा देता है। भजन संहिता 4:3 में अगर हम पढ़े, वहां लिखा है कि ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, बहुत सी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती है, लेकिन उस सिचुएशन में हम डिसअपॉइंट ना हो, हम डिप्रेस ना हो, क्योंकि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं ना, विश्वास किस पर किया जाता है? जिस समय बहुत अधिक प्रेम होता है, कि हमें जानते हैं कि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और वचन क्या बताता है कि परमेश्वर ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। हालेलुया। उसने अपने लोगों को अलग करके लिए रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब नहम्याह ने ये बात ठान ली, तब राजा ने उससे पूछा कि तू क्या मांगता है। परमेश्वर ने राजा के हृदय में नहम्याह के प्रति उदारता दे दी, उसके प्रति कृपा दे दी, दया दे दी, और स्वयं राजा पूछ रहा है। हालेलुया। स्वयं राजा पूछ रहा है। हम में से कोई ऐसा है जो हम लोग अपने अपने जगहों पर अपनी सर्विस को अंजाम देते हैं, नौकरी करते हैं, कई ऐसी सिचुएशंस आती होंगी, और जब हम प्रभु को पुकारते हैं, हमारा अधिकारी ही हमारे पास आकर हमसे पूछता है कि क्या परेशानी है। कोई बात नहीं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हाँ तुम जा सकते हो, हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। और आज के इस वचन के द्वारा हमें बस दानियल की तरह हमें स्टेप लेना है। जब हमारे सामने ऐसे सिचुएशन आ जाए, उस सिचुएशंस को देखकर हम निराश ना हो, हम चिंतित ना हो, बल्कि उस सिचुएशन में हम परमेश्वर पर विश्वास करें। वचन बताता है कि जब उस पर विश्वास नहीं करते तो हम उसे झूठा ठहराते हैं। और वचन क्या बताता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि वो मूसा के साथ साथ रहा, क्योंकि मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चला। जिस प्रकार से दानियल ने सोचा कि मैं इस सिचुएशन में रहकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, वचन भी बताता है जैसा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मेरा भेजने वाला भी पवित्र है। इसलिए हम अपने जीवन में आने वाले समय में इस बात को याद रखें कि चाहे कैसी सिचुएशंस क्यों ना आ जाए, ना हम कामों से ना हम बातों से अपने परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसा कार्य करें जिससे वो दुखी हो, जिससे वो उसे दुख हो। क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह को भी दुख होता है जब हमारे जीवन के द्वारा कोई ऐसे काम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम एक निर्णय ले इस बात के लिए कि चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए, हम किसी भी काम के द्वारा, किसी भी अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, किसी भी अपने शब्दों के द्वारा हम परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसी बात ना करें। कि वचन बताता है कि जो कुछ भी करो, चाहे वचन से या काम से, जो भी कुछ करो वो किस लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। और आगे हम जब दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, इस तरह से हम जान जाते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने दानियल को, परमेश्वर ने उस राजा के राज्य में रहकर भी किस प्रकार से उसके फेवर में वो रहा, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन सभी को उठाया। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिले। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद एक बार फिर से प्रभु हम सभी भाई बहन खुदावंद ईश्वर आज आपके सम्मुख आए पिता, और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा पिता आपने हमें इस बात को, अपने प्रेम को फिर से हम पर जाहिर किया खुदा, कि जब हम एक निर्णय अपने मन में ले लेते हैं, एक विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं, जब कोई भी विपरीत हालात आ जाते हैं या कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार हमें परेशान करने लगते हैं,
खुदावन जब हम आपकी ओर निहारते खुदा, आप हमें उन सारी सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि खुदावन ईश्वर राजा, आप बार बार हमें अपने प्रेम को दिखाते कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। आज जरूरत इस बात की कि हम सभी भाई बहन इस बात को सोचे कि हम पिता से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर, आपने तो एक निर्णय ले लिया था कि आप हमसे मिलने के लिए, हमें पापों से छुटकारा देने के लिए अपने प्रभु, अपने प्रिय पुत्र, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर देंगे। उस क्रूस के बलिदान के द्वारा प्रभु जी आप हमें छुड़ा लेंगे। आपने उस निर्णय को लेकर खुदावन, आपने हमें खरीदा पिता परमेश्वर, आपने फिर से हमें अपने नजदीकी में लाने के लिए खुदा आपने हमें स्वतंत्रता दी है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि इस निर्णय के द्वारा भी हम भी खुदावन आपकी नजदीकी में रह पाए। पिता, आप चाहते हैं कि हम निकटता में रहे खुदा, पवित्रता का जीवन बिताए और अपने स्वभाव को खुदावन यीशु मसीह के स्वभाव में हम लाने पाए। क्योंकि खुदा हम जानते हैं, जैसा वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम आप तक पहुंच सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य व जीवन है। पिता खुदावन होने दीजिए पिता परमेश्वर, हर सिचुएशन में खुदावन यीशु राजा पूरी रीति से आप पर निर्भर रहे पिता। ये सारी परिस्थितियों से निकालने वाले आप ही है खुदा। जो हमारे विरोध में खुदावन यीशु राजा, आप उनके हृदयों को भी पिता परमेश्वर हमारे प्रति उन्हें दया से भरते हैं, उन्हें इस चीज को फील कराते हैं कि वो किस गलती पर है, और उनसे हमारा मेल कराते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावंद यीशु राजा, जैसा वचन में आपने हमें सिखाया है कि जितने भी विचार, जितने भी वो कल्पनाएं खुदावंद आपके विरोध में उठते हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खंडित कर सकते हैं। खुदावंद, हम जानते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, जहां आपका नाम है वहां स्वतंत्रता है। हम सभी भाई बहनों को खुदावंद आज के वचन के द्वारा खुदावंद यीशु राजा, जो हमने प्रभु पवित्र आत्मा आपके द्वारा सीखा, उसे अपने लाइफ में आने वाले समय में उसे कैरी कर सके। हमें अपनी सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं, और हर थर्सडे को 6 बजे प्रभु के वचन को हमारे बीच में शेयर करती हैं। और 7 बजे ब्रदर सैमुअल स्टैनली जो आगरा से है, और वो डेली परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं। और 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से ही हैं, वो भी हर थर्सडे को 8 बजे परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटती हैं। इन तीनों भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में उठाए रखे, ताकि परमेश्वर का वचन अधिक से अधिक हम सीखने वाले बन सके, और वचन के द्वारा हम और भी उत्साहित हो सके, और अपने जीवन की हर खामियों को, हर कमियों को हम प्रभु के अनुग्रह से दूर कर सके। और 10 बजे इसी तरह से हम रोजाना की तरह डेली डिवोशन में आकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर रोज हमें अपने वचन के द्वारा उत्साहित कर सके, हमारी निराशाएं आशा में बदल सके। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।